हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग मेन चैप्टर का कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को कैसे हम लोग 3 मेथड से अप्लाइड करके कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग पहले वाला क्लास में ही बता दिए थे। तो आप लोग पहले ये ज़रूर जानेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे हम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या फिर शॉर्टकट मेथड हो या फिर स्टेप डिविजनल मेथड हो। यानी आप इतना कंफर्म कर लेंगे कि कोई भी मेथड से हम मीन चैप्टर के क्वेश्चन को यानी मीन क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो कोई भी मेथड से अप्लाइड करने पर उसका आंसर जो है एक आएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले वाला क्लास को जरूर देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और इस कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन में हम लोग 2-4 टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोग को उस चीज़ को फोकस करके रखना है कि कौन कौन ऐसा क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का रहेगा जो उसको ही ध्यान में रखना, बाकी जो क्वेश्चन है सेम रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कंटिन्यूस सीरीज क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं उसको सिर्फ बता दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन का टॉपिक बताएं, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, फिर दूसरा टॉपिक का बताएंगे, फिर उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसको फिर ध्यान में रखेंगे और उस टाइप का मैं क्वेश्चन दे दूंगा। इसी प्रकार से पूरा करेंगे और इसी तरीके से नोट्स बना लेंगे तो 100% है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का पहचान करने के लिए उसका तरीका हम बताए थे पहले ही, जिसका 0 से 10 होगा, 10 से 20, 20 से 30, यानी जितना से एंड होगा उतना से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का हो सकता है डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हम 8 तक बताए होंगे, लिखा भी दिए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से लेकर 9 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंटिन्यूअस सीरीज है, फाइंड द मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। ठीक है, यानी लिखेंगे, पहले लिखना है आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ मीन। क्वेश्चन है, क्लास में दिया हुआ है, क्लास है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70। और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 15, 18, 27, 14, 9 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इसी प्रकार का 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन का एकदम कन्फर्म रहिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया मेन में, और कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% श्योर है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये क्लास में है कि नहीं। तो देखिए, जितना से एंड हो रहा है 10 से 20, 20 से अगर एंड होता है तो अगला 20 से स्टार्ट हो गया, 30 से एंड हो रहा है तो 30 से स्टार्ट हो गया। दूसरा चेक करना है फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोग को पहले से ही जानकारी में दे रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, घटते और बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो 15 से 18 हो गया, 27 हो गया, फिर देखिए 14 हो गया, यानी बढ़ा और फिर घट गया, माइनस हो गया, कम हो गया। तो इसको हम समझेंगे ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसका प्रोसेस बनाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन को आप लोग को हमेशा क्या करिए कि स्टेप डिविजनल मेथड से ही बनाइए। मतलब स्टेप डिविजनल मेथड मतलब लास्ट वाला जो मेथड है 3 नंबर में है, वो इसको डायरेक्ट से नहीं बनाइए ना शॉर्टकट से बनाइए। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में शॉर्टकट और डायरेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और गलत होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल सीरीज को आप डायरेक्ट बना दीजिए, शॉर्टकट को भी आप डिस्क्रीट को भी आप डायरेक्ट बना दीजिए, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन को आप लोग स्टेप डिविजनल मेथड से ही बनाइए। मिसिंग वाला का तो खैर डायरेक्ट ही बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं।
तो कैसे बनेगा स्टेप ड्यूल मेथड से? स्पेसिफिक एग्जाम में कहता नहीं है कि आप डायरेक्ट बनाइए, चाहे शॉर्टकट बनाइए, स्टेप बनाइए। बाय चांस अगर बोलता भी है तो स्टेप से ही बोलता है, तो आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए स्टेप वाला। बाकी आप लोग को डायरेक्ट हम बता ही दिए, शॉर्टकट बता ही दिए। अगर इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, मैं बताते कि सर अगर हमको डायरेक्ट बनाना रहेगा तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि आप शॉर्टकट जान चुके हैं। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल दिए, एक्स आ गया। मिड वैल्यू कैसे आएगा? मिड वैल्यू का मतलब बीच का वैल्यू, तो मिड का वैल्यू कैसे आएगा वो देखिए। मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2। L1 इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं L2 यानी अपर लिमिट। तो L1 और L2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका बीच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कितना बीच का वैल्यू होगा बताइए? बीच का वैल्यू 15। कैसे? देखिए 10 और प्लस 20 और 2 से डिवाइड कर दिए तो 30 हो जाएगा, और 2 यानी 15 दूना 30 यानी 15 आ गया। और सबको क्या इसी प्रकार से करना है? तो जी नहीं, इसको पूरा इसी तरीके से नहीं करते जाना है। कितना का डिफरेंस है? तो 10 का डिफरेंस है, तो इसमें 10 जोड़ते जाइए। 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया कि नहीं बताइए? एक्स हो गया और ये एफ हो गया। अब बताइए डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड बताइए कि नहीं? क्या करना है? दोनों को गुना कर देना है, और जो आएगा एफ एक्स उसमें एफ वाला से भागा लगा दिए। बताइए सिंपल हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज बन गया एक तरह से। ठीक है, और इसको बनाने में डायरेक्ट मेथड से कोई टफ नहीं है। इस क्वेश्चन को स्टेप से कैसे बनाएंगे ये चैलेंजेस होता है। तो चलिए हम स्टेप से बनाएंगे आप। ठीक है, स्टेप से बनाने का है आपको पहले जो है dx लगाना है। फार्मूला तो पहले ही बता दिए थे हम, शायद डिस्क्रीट सीरीज में ही फार्मूला बता दिए होंगे कि देखो डिस्क्रीट सीरीज वाला जो फार्मूला बन रहा है, चाहे वो डायरेक्ट का हो, चाहे शॉर्टकट का हो, चाहे स्टेप का, वही फार्मूला आपका कंटिन्यूअस सीरीज में अप्लाइड होगा। ठीक है, फार्मूला क्या होगा देखिए यहाँ पर, बाय द स्टेप डिवीजन मेथड मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश यहाँ पर कर देना है, इंटू भागा एन हो जाएगा, इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पर डैश दिए तो यहाँ पर सी से इंटू हो जाएगा। सी का मतलब क्लास डिफरेंस, या फिर आई भी लिख सकते हैं, आई का मतलब इंटरवल। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। तो हमें डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स यहाँ डैश लगा देंगे और एक्स माइनस ये डिवाइडेड सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से किसी को भी हमको dx चाहिए, तो देखिए फार्मूला में है ना dx, तो dx हमारा यहाँ से आ जाएगा। डिफरेंस करना है x में, और डिफरेंस करिए इसमें, ये फार्मूला हो जाएगा dx डैश निकालने का। तो इसमें से किसी को भी एक एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसको 35 को, तो यहाँ पर 0 रख देना है, -1 आ जाएगा, -2 आएगा, फिर नीचे आ जाएगा +1 +2 और +3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है। आप स्टेप में जिसको अगर क्लास डिफरेंस सारा इक्वल रहेगा, तो जिसको एज्यूम करेंगे वहाँ 0, -2 -3 आएगा, नीचे +1 +2 +3 आएगा। ये 100% आप प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए dx डैश x माइनस ये हो गया बाय सी हो गया, x माइनस ए, x बराबर कितना है देखिए 15 है, a बराबर एज्यूम कितना किए हैं 35, और c का मतलब बताएं डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का है 10 का है। 35 में अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 2 आ गया, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो x बराबर कितना हो गया 25 और a बराबर 35 एज्यूम किए है ना, और c यानी 10 से डिवाइड कर देंगे तो अब कितना बचेगा 10 बचेगा माइनस में, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के फार्मूला में सारा को सॉल्व करेंगे तो वही आता है जो भी हम बताएं। बस इसका याद कर लेना कि जहां एज्यूम करेंगे 0 -1 -2 -3 -4, और नीचे आएगा प्लस में आएगा। देखिए ऊपर वाला माइनस में आ रहा था ना, नीचे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट वाला में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि x माइनस ये खाली होता है, शॉर्टकट में x माइनस
x माइनस ए होता है, c से डिवाइड नहीं होता है। और उसमें क्या कर दिया गया, स्टेप में c से डिवाइड कर दिया गया, बस सही काम, c से डिवाइड, यानी जितना से छोटा किया गया फार्मूला में उतना से इनटू कर दिया गया, बात बराबर हो गया, इक्वल हो गया। शॉर्टकट मेथड में फार्मूला में क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स होता है, n होता है। ये डैश यहाँ लगा दिए, मतलब c से इंटू हो रहा है। शॉर्टकट मेथड में ये डैश नहीं लगता है, ठीक है, डैश ये नहीं लगता है, खाली क्या होता है, सिग्मा एफ डी एक्स होता है, n से डिवाइड होता है, प्लस ये होता है, ठीक है। तो x माइनस ये होता है। एक इसमें थोड़ा सा तरीका लगा दिया गया कि c से डिवाइड कर दिए, मतलब जितना से हम डिवाइड कर रहे हैं ना c से, उतना ही से क्या कर दे रहे हैं, लास्ट में इंटू कर दे रहे हैं। तो ये डाटा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं। चलिए अच्छा, आप लोग को कोशिश भी करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से बताने का, ठीक है। ऐसे आप लोग को बोले कि आप लोग स्टेप से ही बनाइए, बेहतर होगा। अब इसको इंटू कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एक्स हो जाएगा, एफ डी एक्स डाइस हो जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। 14 एकम 14 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 8 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा माइनस में। 8 4 12 और 1 13 3, हाथ में 1 1 और 1 2 2 और 1 3 और 3 और 2 5, प्लस में 53 आ गया। अब इसको माइनस और प्लस कर देते हैं, घटाएंगे। 13 में 8 तो इसको घटा दीजिए, 13 में 8 तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 4 में 4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 48 49 50 यानी 5 हो जाएगा, और प्लस में 5 आ जाएगा। और इसका जोड़िए, n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर करेंगे 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 4 26, सॉरी कितना हो गया थी, 8 और 5 13, 13 और 7 20 हो गया, 20 और 4 24, 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 31, 31 24 9, एक बार बढ़िया चेक कर लियो, 24 और 9 31 होना चाहिए, 9 4 13 नहीं 33 हो जाएगा, 9 और 4 13 3 हाथ में 1 2 और 1 33 हो जाएगा। 33 और 7 33 और 7 40 का 0 हाथ में 4 4 1 5 6 6 7 8 और 1 9, यानी 90 आ जा रहा है, ठीक है। 100 तो नहीं हो रहा है ना, गलत लग रहा है क्या हमें। 33 यहाँ पर आ गया था 40 ना, तो 4 1 5 6 7 8 और 1 9 ही आ रहा है। चलिए ठीक है, 90 ही आएगा, ठीक है। आंसर देख लेंगे इसको हम लोग कितना रहा है, चलिए ठीक है 90 ही आएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करिए, फार्मूला में पुट करेंगे तो a बराबर देखिए एज्यूम कितना किया गया है, 35 किया गया, एफ डी एक्स डाइस, तो एफ डी एक्स डाइस बराबर कितना है 5 आ गया है, और n बराबर कितना है 90 है, और c यानी क्लास डिफरेंस, तो वो कितना है 10 आ गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए, यानी 35 हो जाएगा, एक 0 काट देंगे जी, और 9 से इसको काट देंगे, तो कितना बार में कटेगा 0.50 बन गया है। 9 पचे 45, 9 पचे 45 है ना, 6 बार में ज़्यादा चल जाएगा है ना, तो 9 पचे 45, फिर 5 ही बचेगा, फिर आएगा 50 बनेगा, तो 9 पचे 45, इसी प्रकार से जाएगा, यानी 35.55 कर सकते हैं, अप्रोक्स में 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका वही आ जाएगा, 35.55 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा मेथड से, ये आपका स्टेप डिविजनल मेथड से बन गया, ठीक है। तो इसी मेथड को ज़्यादा अप्लाइड करेंगे तो बेस्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए आप लोग को। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम आप लोग को बताते हैं शॉर्टकट मेथड से बनाकर, क्योंकि यहाँ पर बोला है, बोला तो नहीं गया है, लेकिन चलिए हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाकर बताते हैं, तो ये चेकआउट भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा कि सर डायरेक्ट मेथड से ऐसे बनेगा, शॉर्टकट मेथड से ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन हम एक ही मेथड से बताएंगे, आप लोग अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्टकट मेथड से भी बना देते हैं। पहले शॉर्टकट मेथड का, पहले इसको पिक कर लीजिए, ठीक है, इसको
रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब इसको हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पहले आपको लिखना होगा। बाय द शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, वैसे तो हमको लग रहा है इसमें इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। यहां तक का प्रोसेस सेम रहेगा जी। आप शॉर्टकट मेथड से बनाइए, अभी डायरेक्ट मेथड तो बताए थे, डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, दोनों को गुना कर देना है और ऐप से भागा लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये शॉर्टकट, ये हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला देखिए, मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा, n हो जाएगा बस, ठीक है। इसमें c से इंटू नहीं होगा। तो यहां पर भी देखिए जो हम लोग dx निकालेंगे, है ना, जो हम लोग dx निकालेंगे, या डैश नहीं लगा रहे हैं, ओनली फॉर क्या कर रहे हैं, x माइनस a कर रहे हैं, c से डिवाइड नहीं करते, इसी को एज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा। बस डाटा क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पर c से अगर डिवाइड कर देते, x माइनस a डिवाइड c किए, तो यानी जो 20 आया, ये 20 आया 10 से डिवाइड हो जाएगा क्लास डिफरेंस से, तो 2 आ जाएगा। बस डाटा को स्टेप डिविजन मेथड क्या कर रहा है, ये जो डाटा है इसको छोटा कर दे रहा है, और जब छोटा जा रहा है तो हमें ऐप से इंटू करने में क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और जोड़ने घटाने वाला जो डाटा आएगा वो भी छोटा होगा, जिससे डिवाइड भी करने में क्या होगा, आसान होगा। तो स्टेप डिविजन मेथड जो है थोड़ा सा डाटा को छोटा कर देता है, मतलब थोड़ा सा बनाने में क्या है, आसान कर देता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मेथड और आपको टफ हो जाएगा डाटा जी, क्योंकि क्या होगा, एफ और इससे गुना करने में टफ होगा कि नहीं, एफ और एक्स से गुना करने में, और इससे भागा लगाने में टफ होगा। तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा क्या करता है, टफ करता है। शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा इजी करता है, स्टेप डिविजन मेथड और थोड़ा इजी कर देता है, बस यही काम है। बाकी आंसर जो है तीनों से क्या आएगा, एक आएगा। क्लियर है, चलिए तो समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए डाटा को 10-20 कर दे, यहाँ पर 10-20, अब प्रूव करेंगे तो देखिए आ जाएगा, a बराबर एज्यूम कितना किया हुआ है, 35 है, तो 15 में 35 को माइनस करेंगे 20 आएगा, 25 में 35 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही आएगा, 10-20 30 आएगा। चलिए एफ डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटू करिए, एफ और डी एक्स से इंटू करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 18 एकम 18 यानी 180 आ जाएगा। 27 और 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 14 एकम 14 यानी 140 आ जाएगा, 9 दूना 18 यानी 180 आ जाएगा, 7 21 210 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए घटाइए, 300 400 यानी 1 0 8 और 5 13 3 1 4 और 1 5 530 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 12 और 1 13 3 हाथ में 1 3 और 1 4 430 आ गया। इसको माइनस कर दीजिए, यार के माइनस में है, ये ज़्यादा वाला है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर वाला ही आ गया है। क्यों आ गया, 15 दूना 30 हो गया, सही है ना। हमको तो लग रहा है गलत है ये, इसको हम लोग सही इंटू किए थे ना, किससे इंटू करना था, इससे इंटू करना था। 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा ओनली, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, 18 180 और ये 27 0, ठीक है, 14 एकम 14 140 और 9 दूना 18 180 और 7 21 210। तो इसका आ जाएगा बाबू 3 और 1 4 480। एकदम चेक कर लेना है, ठीक है। 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आगे जाइएगा, जिस लेवल में आप पढ़ाई कर रहे हैं मीन का, है ना, समझिए हाईएस्ट यानी कि बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये 20 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर का भी बनता है, 7 नंबर का भी बनता है, जैसा लेवल में आप पढ़ाई करेंगे इसको, ठीक है। तो 0 हो गया, 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, इसका जी ठीक है, 8 4 12 और 1 13 3 हाथ में 1 3, ठीक है, 8 4 12 1 13 3 हाथ में 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। घटाइए, इसको माइनस करिए, प्लस ही में आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं।
जीरो हो जाएगा जी 3, यानी 13 में 8 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 4 0 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही डाटा आ रहा है। देखिए वहाँ पर क्या आया था, ओनली फॉर 5 आया था, यहाँ पर 50 आ गया, तो वही एक बढ़ जा रहा है जो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, छोटा सा नहीं हो रहा है। 10 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता, 0 नहीं रहता। तो चलिए सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू आ गया 50 प्लस में, और इसका तो 90 ही आएगा। ए बराबर एज्यूम कितना है 35, एफ डी एक्स बराबर 50 और एन बराबर 90। अब देखिए ए 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है, और इसको भी डिवाइड करेंगे हम लोग तो वही चीज़ आएगा जी 0 डिवाइड करेंगे 50 बन गया है, यानी 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी 35.55, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड से हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पता चल गया होगा कि स्टेप डिविजनल मेथड से और शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप लोग एक ही मेथड के ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, कितना आप सारा क्वेश्चन को आप लोग ये नहीं करना है कि डायरेक्ट से ही बना रहे हैं, शॉर्टकट से भी बना रहे हैं, स्टेप से, तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम होगा। आप क्या करिए कि स्टेप डिविजनल मेथड को आप कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन को आप स्टेप डिविजनल से बनाइए, स्टेप डिविजनल मेथड से बनाइए। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से बना दीजिए, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन को आप भी डायरेक्ट ही बना दीजिए। ठीक है, और स्टेप कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन को आप स्टेप डिविजनल से बना दीजिए। ठीक है, कभी कभी बीच में क्या करिए, एक दो मेथड से कोई भी क्वेश्चन को तीनों से मेथड से बना के चेकआउट कर लीजिए, पता चलना चाहिए कि हम तीनों मेथड से जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन हम आप लोग को लिखा दे रहे हैं, जो सेम प्रोसेस का क्वेश्चन होगा, चेंज क्वेश्चन होगा तो उसको हम फिर बता देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए आप लोग, हटाते हैं इसको। आप लोग इसी प्रकार से प्रॉपर ढंग से नोट्स क्रिएट करते जाना है, बनाते जाना है। अब देखिए क्वेश्चन इसका 10 जो बनेगा, देखिए क्वेश्चन 10 में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, तो इसको क्लास में आप लोग को कर लेना है, क्लास में इसको करके बनाइएगा। और डायरेक्ट मेथड से बनाइएगा तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, कोई इसमें क्लास में करने का चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्लास में, जैसे 0 से 4 है और 5 से 9 है और 10 से 14 है, 15 से 19 है। ठीक है, और बर हो जाएगा 20 से 24 हो जाएगा और 25 से 29 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी जो है 12, 17, 35, 18 और 8 है और 2 है। ठीक है, अब देखिए हम जो बोले थे कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन क्या क्लास में होना चाहिए। क्लास का मतलब क्या बताए थे कि जितना से एंड होना चाहिए उतना से स्टार्ट होना चाहिए। 0 से 4 एंड हुआ 4 से, क्या 4 से स्टार्ट है? तो जी नहीं, 4 से स्टार्ट नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं, मिड वैल्यू निकाल के डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई क्लास में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्चुअल क्लास में इसको लाना चाहेंगी तो आपको क्या करना है कि L1 में 0.5 माइनस कर देना इसमें, और L2 में क्या कर देना 0.5 प्लस कर देना है, तो 100% क्या क्लास में बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें माइनस कर दी तो माइनस में आ जाएगा जी 0.5 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब इसमें भी 0.5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4.5, और अगला में क्या आ जाएगा 9.5, फिर अगला में क्या आ जाएगा 10 में माइनस करेंगे इसमें तो फिर 9.5 और 14.5, फिर आ जाएगा 14.5 और 14.5 तो 19.5, फिर आ जाएगा 19.5 तो 24.5, फिर आ जाएगा लास्ट में 24.5 और 29.5। तो देखिए क्लास में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 12,
17, 35, 18, 8 और 2 आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग को बनाना है, हम आपको क्लास में करके दे दिए। अब इसको स्टेप डिविजनल से बनाना है या फिर डायरेक्ट बनाना है, शॉर्टकट बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, मिड वैल्यू निकाल देना है, दोनों से इंटू करके भागा लगा देना। बाकी अभी जो बनाए स्टेप से वही हिसाब से बना दीजिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। आंसर अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग को पता ही है क्या करना है, फिर इसका हम डाउट क्लास लेंगे, डाउट सेक्शन लेंगे, तो उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको आप पूछेंगे। अब फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा अभी, तो फिर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है या फिर आप लोग को व्हाट्सएप में चैट करना है, वहाँ पर आपको हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम में भी ज्वाइंट होंगे तो टेलीग्राम में सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं बनेगा तो उसका बहुत उपाय है। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम सॉल्यूशन करके दे देंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगला जो है 8 से 14 है। ऊपर में कैलकुलेशन मीन ही रखना है। 8 से 14 है, 14 से 20 है, और फिर 20 से 26 है, और 26 से 32 है, और 32 से 38 है। ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 30, 40, 20, 10, 5। इसको बना लेना है, क्लास में है जी 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32, 32 से 38। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, और शायद हम बोले भी थे कि जब भी आप स्टेप डिविजनल मेथड का प्रयोग करिएगा तो याद रखिएगा डिफरेंस एक होना चाहिए। जैसे 8 से 14 हो गया, कितना का डिफरेंस हो गया, 8 और 2 10 यानी 6 का हो गया। 14 में 6 यहाँ पर भी है, 20 में 6 जोड़ा गया 26, यानी डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तब ही स्टेप डिविजनल मेथड का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि फार्मूला में आप सी से इंटू करते हैं, तो सी से इंटू करते थे, एक ही डिफरेंस से ना इंटू करते हैं, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस रहता है, तभी ना डायरेक्ट सबसे इंटू कर दिए फार्मूला में। अब बताइए, सब में डिफरेंस अलग अलग रहेगा, तो फार्मूला में जो सी से इंटू करेंगे तो किससे इंटू करिएगा, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ 5, यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो कैसे इंटू करिएगा, जो भी फार्मूला लिखा है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश इंटू भागा एन और इंटू सी। बताइए क्लास डिफरेंस वाला से इंटू करिएगा, तो बताइए किससे डिफरेंस लीजिएगा, सब में तो डिफरेंस अलग अलग रहेगा, तो वो फिर आपको वैसे सिचुएशन में जहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं रहेगा, वैसे सिचुएशन में आपको ये मेथड का प्रयोग नहीं करना है। कौन सा मेथड का यूज़ करना है, आप डायरेक्टिव मेथड का यूज़ करके बना दीजिएगा। ठीक है, इसको मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा और दोनों को गुना करके एन से यानी ये वाला एफ वाला से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा कितना है, 8 से 14 वाला क्वेश्चन लिए ना, 8 से 14 वाला क्वेश्चन कहाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ गया क्या, एक क्वेश्चन आगे बढ़ गए। अभी आप लोग को क्वेश्चन हम जो पहले वाला लिखाए थे, हाँ, ये क्वेश्चन हम 10 पहले वाला बताए थे, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा दिए, 11 छोड़ दिए ना, तो 11 को पहले लिखवा लेते। ठीक है, तभी 12 आप लोग लिखना, ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 11 आप लोग को पहले देना है हमको। ठीक है, 11 में क्या है, सिंपल वाला 11 में है, ये भी दोनों सब के सेम क्वेश्चन है, तो क्लास में है 0 से 10 है, 10 से 20 है, टोटल 50 तक गया हुआ है। ठीक है, 0 से 10, 20, 30, 40 और 50। उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 12, 18 और 21
और 20 और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इसका आ जाएगा जी 24.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अस्थिर से लिख रहे क्योंकि क्वेश्चन दे रहे, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब बना रहे पता चला आंसर ही नहीं आएगा। लेकिन सर ठीक है, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, नहीं आंसर आएगा तो पूछ लेना हमसे। 100% सही लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत चेक करके बहुत ध्यान से लिख रहे हैं, और स्टूडेंट लोग साथ में रहते तो कोई गलत होने के चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी देखते रहिएगा, क्वेश्चन लिखवा रहे हैं सो। ठीक है, वैसे भी मैं अकेले हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 12 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13। चलिए 13 भी इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा, उतना आप लोगों का मजबूत होगा। ठीक है, कैलकुलेशन जरूरी है, कैलकुलेशन करने में मजबूत होना चाहिए, भागा लगाने में, डिवाइड करने में, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए एज दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में एज है तो फिर नंबर ऑफ मैन है दिया हुआ, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, तो खैर आप लोग को मीन ही निकालना है, एवरेज निकालना है। 20 से 30, 20 से 30 80 तक गया है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इसका नंबर ऑफ मैन है 12, 18, 42 और 54 और 45 और लास्ट में 15 है। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, हम इसको नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को बनाना है। कोई क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं है, तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग को प्रैक्टिस करना है इसको। और इसका आंसर आ जाएगा 52.903 आएगा, इतना आएगा, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर आते हैं, इसमें एज दिया हुआ है और साथ में नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन 18 से 22 है, 18 से 22 और 23 से 27 है। ठीक है, और फिर 28 होगा बर 28 से 32, यानी 28, 29, 30, 31, 32, 4 का डिफरेंस है, अपर हो जाएगा 33 से 37 होना चाहिए। ठीक है, फिर हो जाएगा 38। ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं, हम लोग का लाइट प्रॉब्लम हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन लिखवा रहे थे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लिखा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 का ए लिखा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए, जिसमें से 18 से 22 है, 23 से 27 है, 28 से 32 और 33 से 37 है। ठीक है, और 37 से अबर हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, क्लास में इसमें नहीं है, तो क्लास में आपको इसको ले आना है। और क्या बताए थे कि यदि इसमें क्लास में नहीं रहता है तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से बनाकर बना सकते हो। डायरेक्ट मेथड यानी मिड वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए और डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हुए बना लीजिए। तो 38 हो गया जी, और 38 के बाद है 42 और फिर 43 से 47। ठीक है, और फिर हो जाएगा 48 से 52 और फिर 53 से 57 आ जाएगा। और नंबर ऑफ पर्सन है 14, 28, 33, 30 और फिर आ जाएगा 30,
नहीं, 30 के बाद जो है 33 से 37 में 30 हो गया, 38 में 20 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, और 15 के बाद 13 और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 34.56, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्लास में ला के देखिए, फ्रीक्वेंसी ठीक है, 14 से 28 है, 28 से 33 यानी बढ़ रहा है और फिर घट गया, फ्रीक्वेंसी परफेक्ट है। 18 से 22 है, यानी कितना का डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसको अगर क्लास में लाना चाहेंगे तो 0.5 माइनस कर देना है, 0.5 प्लस कर देना है, और नहीं अगर ये करना है तब इसको क्या करिए, डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल दीजिए। मिड वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है, ये L1 और L2 जोड़ देना, यानी 18 और प्लस 22 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, 40 आ गया, 20। इसी तरीके से सबका मिड वैल्यू निकाल देना है। तो मिड वैल्यू सबका ज़रूरत नहीं है, अब इसका करेंगे, सबका अलग हो सकता है क्या, 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो अगला का कितना आ गया जी, 25 आ गया। ठीक है, तो कितना का जा रहा है, 5 का यहाँ डिफरेंस बनते जा रहा है, यानी कि अब इसमें कितना का डिफरेंस था, देखिए 18 और 4 22 होता था, 23 और 4 जोड़े हैं तो हुआ है डिफरेंस, इसमें 4 का है, लेकिन इसमें कितना बढ़ जा रहा है, 5 का बढ़ जा रहा है। लेकिन अब एक्चुअल क्लास निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल क्लास निकाल लेंगे तो आपको बस 4 4 का करते जाएंगे, हो जाएगा। अच्छा, 28 और 32 का देखिए निकालिए, 28 और 32 का निकालेंगे तो कितना होगा, 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6, 2 तिया यानी 30 आ गया। ठीक है, तो आपको इसमें कितना का ऐड करते जाना है, 5 5 का ऐड करते जाना है, यानी 20 25 30 35 45 इस तरीके से जाएगा, मिड वैल्यू निकल जाएगा, और डायरेक्ट f से इंटू करके और f वाला नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। या फिर स्टेप डिविजन का बनाना है तो इसमें क्या करिए, डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास में इसको ले आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो गया। एक क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं 14 का बी। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन और लिखवा लेते हैं 15 तक, उसके बाद आप लोग को फिर क्या करना है, अलग टॉपिक बनेगा जहाँ पर लेस देन और मोर देन आएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी कितना सा स्टार्ट है, 6 से 10, क्लास जो है 6 से 10 है, 11 से 15 ये भी क्लास में नहीं है। ठीक है, 11 से 15 है, 16 से 20 और 21 से 25 और 26 से 30 है, और साथ में एफ है। एफ का वैल्यू है 20 30। अभी सारा ये सब सिंपल क्वेश्चन, कोई सब में कंडीशन वाला ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और 10 इसको भी आप डायरेक्ट मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट निकालिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के 16 आ गया और 2 8 16 है ना, इसको भी इसी तरीके से मिड वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। जैसे देखिए इसको बता ही देते हैं आप लोग को। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, डिफरेंस कितना का है, 4 का है। ठीक है, लेकिन देखिए कितना खो जाएगा, 5 और 1 6 और 2 यानी 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 13 आ गया, यानी कितना का बढ़ गया, 8 9 10 यानी 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, भले यहाँ 4 का डिफरेंस है तो वो 4 वाला नहीं जाएगा, क्योंकि उस तरीके से नहीं है, जितना से इंड हो रहा है उतना से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कितना आएगा, 13 और 5 हो जाएगा 18। ठीक है, तो हमको लग रहा है वही आएगा, इसको जोड़ देंगे तो 6 और 2 और 1 3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। चलिए ठीक है, डायरेक्ट बनाकर बता ही दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसका करेंगे तो इसका भी 18 19 20 यानी 23 आ जाएगा, इसका करेंगे 23 और 5 यानी
28 आ जाएगा। अब डायरेक्ट मेथड देखो हम बता ही देते हैं आप लोग को एक क्वेश्चन, वरना आप अच्छा इसका डिनोट x से करेंगे तो हो जाएगा f और x हो जाएगा 8 दूना 16 160, ठीक है। और 13 तिया 39 390, और इसको गुना करेंगे 0 8 5 40 का 0 हाथ में 4 5 4 9, इसको गुना करेंगे तो एक 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1 4 दूना 8 और 1 9 120, इसका करेंगे 280 हो जाएगा। जोड़िए इसको 0 9 और 6 15 15 16 17 और 17 20 25 का 5 हाथ में 2 2 और 1 3 3 3 6 9 और 6 15 15 और 9 15 यानी 24 24 25 26, इतना आ गया, यानी सिग्मा एफ डी एक्स नहीं, सीधा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और इसका n बराबर कितना होगा, इसका ऐसे फार्मूला में लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं n भी लिख सकते हैं। ये पहले बताए होंगे 0 3 2 5 5 5 10 10 अच्छा 14 और 15 150 है। इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड का डायरेक्ट मेथड, तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाय एन, या फिर क्या लिख सकते हैं सिग्मा एफ लिख सकते हैं। ये कितना आ गया 26 50 है, और इसका इसको 0, इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, इसको अगर आप काटेंगे तो 26 50 ठीक है, और 15 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा इसका, यानी काटिए इसका कितना बार में कटेगा, देखिए इसको छोटा करेंगे तो कट दिए 5 तिया 15 हो गया जी, है ना, और 5 5 25 और 5 तिया 15, ठीक है। और फिर काटिए 3 दूना 6 यानी 3 एकम 3, कितना बच गया 2 यानी 23, और 3 सते 21 बन गया ना, यहाँ पर कितना बचा हुआ था 3 तो 2 यानी 23 बन गया था, 3 सते 21 हो गया, 2 बचा, और 3 5 15 3 6 18 19 20 और फिर 3 6 18 अप्रोक्स यानी 17.67, यही आपका आंसर हो जाएगा 17.66 जाएगा, मतलब 17.66 जाएगा, तो अप्रोक्स क्या ले लिए 17.67 ले लिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर हमको लगता है डायरेक्ट मेथड से भी बता दिए, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी बता दिए, शॉर्टकट मेथड से भी बता दिए, और स्टेप डिविजनल मेथड से भी बता दिए क्वेश्चन। तो लगभग हम इस क्लास में जो है सारा मेथड से बता दिए हैं, और जो डिफरेंट तरह का भी क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन में कोई क्लास का लाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्ट मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जितना का डिफरेंट है या 4 का डिफरेंस है तो समझो 4 का नहीं यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ 5 का हो जा रहा है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। क्लास में अगर एक्चुअल क्लास में रहता तो जितना यहाँ पर डिफरेंट होगा एक निकाल दिए और उतना ही जोड़ते जाइए। और इसमें क्या हुआ, जैसे 6 और 4 का किए, 6 और 10 का किए, 8 आ गया, अब इसको एक आगे वाला डिवाइड कर लिए, आगे इसका कितना आ गया 13, तो यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस हो गया 5, तब इसमें क्या चीज़ करते गए हैं 5 5 इसमें जोड़ते गए हैं। और पहले वाला जो एक्चुअल क्लास में रहता था, जितना से एंड हो रहा है उतना से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या करते थे कि जैसे एक पहला निकाल दिए और इसी में देखते थे कितना का डिफरेंस है, उतना ही इसमें क्या करते थे जोड़ते जाते थे। बात समझ रहे हैं, तो ये प्रोसेस है। चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें और लिखा दे रहे हैं, उसके बाद ये समझिए पहला ये क्लास हम लोग का लेक्चर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट फिर लेक्चर आप लोग को बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग लेक्चर फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई इसमें तो लॉन्ग क्लास होगा ही हम लोग का, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, बड़ा टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्वेश्चन है मीन ही निकालना है और स्टेप डिविजनल मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। इसमें साफ साफ बोल दिया है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट द मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड, ये यूज़ करना है। 1000 से 2000 है, 1000 से 2000 है, 2000 से 3000 है, 3000 से 4000, 4000 से 5000 है, और 5000 से 6000 है। फ्रीक्वेंसी है 15,
33, 63, 83 और 100 है। ठीक है, अब आप लोग के लिए यहाँ चैलेंजेस हो गया। लो कि सर ये जितना से एंड हो रहा है उतना से तो स्टार्ट हो रहा है सर, ये सही है, क्लास में है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ठीक है नहीं है सर। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ दिया हुआ था, नंबर ऑफ पर्सन जिसको फ्रीक्वेंसी मानते हैं, तो क्या ये क्लास में है सर? जी नहीं। देखिए बढ़ते ही जा रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। तो सर बढ़ते ही जा रहा है तो गलत है ना दिया हुआ? जी हाँ, ये गलत दिया, फ्रीक्वेंसी में नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में निकालना होगा। समझिए CF हो गया एक तरह से। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है तो इसको आप डायरेक्ट नाम ही लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी मत नाम दीजिए इसको। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, जिधर से बढ़ रहा है, देखिए इधर से बढ़ रहा है ना, इधर से बढ़ रहा है तो इधर ही से माइनस करते चल जाएंगे। तो माइनस करिए, पहला 15 का 15 हो जाएगा, फिर 33 में 15 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? 15 और यानी कि घटाइए, 13 में 5 तो 8 हो गया, और 2 में 1 तो 1 यानी 18 हो गया। फिर इसमें माइनस करिए, 3 और 3 0 हो जाएगा, 6 में 3 तो 3 हो जाएगा। इसको माइनस करिए दूसरे में, 3 और 3 0, 6 7 8 हो जाएगा। इसमें माइनस करिएगा तो 10 यानी 3 यानी 7, और फिर 9 में 8 यानी 17 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सही माइनस किए हैं कि गलत किए, इसको चेक क्या करना है, इसको जोड़िए, इसको टोटल 100 आना चाहिए। तो 8 और 5 13, 13 और 7 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 1 3, 4, 4 3 7, 8 9 और 1 10 यानी 100, यानी सही हम लोग माइनस किए। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और इसी के बेसिस पर आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो हम क्वेश्चन इतना क्रिएट करके बता दिए, अब आप लोग को स्टेप मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी, इसका आंसर आएगा मीन इक्वल टू 3560, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास को यहीं तक रोकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे जहां पर आप लोग को नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। देखिए ये भी एक नया टॉपिक ही हो गया। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी में कैसे निकाला जाता है। अबर वाले में क्या आएगा कि अबर किधर से बढ़ेगा, इधर से बढ़ते जाएगा। अभी जैसे ऊपर से बढ़ते गया ना, अबर नीचे से बढ़ते जाएगा, तो कुछ उसमें भी नहीं करना है, इसमें नीचे से माइनस करते जाना है। इसमें ऊपर से बढ़ते गया तो ऊपर से माइनस करते आए। ठीक है, ये असेंडिंग में ये हो गया, अबर डिसेंडिंग में रहेगा तो अबर यानी डिसेंडिंग वाला इधर से बढ़ते जाएगा जी। ठीक है, तो अबर इधर से माइनस करते जाना है। ठीक है, ऊपर से बढ़ते गया, ऊपर से माइनस करेंगे, नीचे से बढ़ते जाएगा, नीचे से माइनस करेंगे, बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग लेकर आएंगे लेस देन और मोर देन। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोग पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट करके दिया हुआ है, और यदि आप कोर्स में देखेंगे तो भी आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा, कोई इसमें डाउट क्रिएट नहीं होगा। डाउट क्रिएट होगा तो इसके लिए हम बताए हुए ही हैं। ठीक है, कि आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट कर सकते हैं, जहां से आपको सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। फिर भी कोई अगर इशू होगा तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसका PDF आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम सारा क्वेश्चन लिखाते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।